हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान साथियों, आज हम लोग किसान वाणी कार्यक्रम में ऐसे एक सामाजिक व्यक्ति से आपकी भेंट करा रहे हैं जो हमेशा निरंतर समाज के कल्याण की बात करते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से देकर देखा जाए तो हमें नित्य पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए तमाम हम लोग जो बातें हैं उनसे जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आकाशवाणी के समस्त श्रोताओं को और आकाशवाणी के समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूं। मेरा नाम मनोज कुमार टेमरे है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और समाज हित में, राष्ट्र हित में नित्य कार्य करते हुए अपनी दिनचर्या को पूर्ण करता हूं। मनोज जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि अभी आप पर्यावरण की रक्षा के लिए, अगर ये कहे कि आप पर्यावरण के रक्षक हैं तो ये बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो पर्यावरण के लिए आप लोग किस प्रकार के पेड़ पौधे लगवा रहे हैं, साथ ही साथ अभी तक आपने कितने पेड़ पौधे लगवाए हैं, ये थोड़ा इस कार्यक्रम में विस्तृत बताएं। पर्यावरण पर मनुष्य नहीं बल्कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्रकृति, वनस्पतियाँ आदि पूरी तरह निर्भर है। पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि पर्यावरण ही पृथ्वी पर एकमात्र जीवन के अस्तित्व का आधार है। पर्यावरण हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाता है। जिस प्रकार से आपने मुझे कहा कि पर्यावरण के लिए आपने क्या किया, तो मैं अपने जिले वासियों से, अपने युवा साथियों से और जनमानस से निवेदन करूंगा कि मैंने विगत 10 साल से एक मुहिम छेड़ी है कि पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए, और जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हमने इन कोरोना काल में देखा, वो कमी से जीवन और भी दुर्बल ना हो और आगे हमें ऐसी परेशानियों का सामना करना ना पड़े, तो हमने जो मुहिम चालू की है कि हर व्यक्ति अपने जन्मदिवस के अवसर पर नाना प्रकार के आडंबर से भरे हुए कई प्रकार के नित्य कार्यक्रम करते हैं। पर हमने जिले वासियों से एक निवेदन किया है, युवा साथियों से निवेदन किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिवस के अवसर पर 10 वृक्ष लगाएं और 10 वृक्ष लगा करके, जिस प्रकार से हम अपने परिवार के सदस्य का लालन पालन पोषण करते हैं, तो वो वृक्ष जब तक छायादार फलदार ना हो जाए तब तक के उसकी देखरेख करे और उसे अपने परिवार के तरह सिंचित, खाद और जो भी उसको बढ़ने में उर्वरक लगते हैं वो उसका समावेश अपने जीवन में नित्य करते रहे। जी, तो ये जो एक व्यक्ति के जन्मदिन पर 10 पेड़ जो लगवा रहे हैं, वो चाहे फलदार वृक्ष हो या फिर छायादार वृक्ष हो, तो ये बताइए कि ये जो पौधे लगवा रहे हैं तो ये किसी बंजर जमीन में लगवा रहे हैं या खेतों में लगवा रहे हैं या फिर ग्राम पंचायत भवन के एरिया में हो या फिर हाईवे रोड, कहाँ किस स्थान पे ये सुनिश्चित स्थान करवाए इनका? ज़्यादातर हमने इन पौधों का जो रोपण करवाया है वो हमने देखा कि कहीं अगर बंजर भूमि है या स्कूल है, कॉलेज है, पंचायत है, और जहाँ पर उसकी देखरेख भी हो सके और उसे पानी की सुविधा के अनुरूप ही हमने वृक्षारोपण करवाए हैं। और जिस प्रकार से ग्रामीण अंचल के जो हमारे युवा साथी जनमानस हैं, तो वे अपने जो खेतों में, जो हमारे यहाँ पर मेड़ बांधन का बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में मेड़ की सुविधाएं हैं, तो वो अपने खेतों में मेड़ के किनारे और मेड़ पर वृक्षारोपण करने की हमने सलाह देते हैं। जी जी,
ये बहुत ही अच्छी पहल है आपकी। और साथ ही साथ ये बता दें कि हमने ये भी सुना है कि बहुत से ग्रामीण स्तर पर जिन वृद्ध व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के भी कुछ सदस्य उनके एक स्मृति में भी कुछ पौधे लगवा रहे हैं कि हमारे पिताजी के नाम का पौधा है या हमारे मम्मी के नाम का है। तो लगभग जब तक वो पौधा पूर्ण रूप से विकसित न हो जाए तब तक उन्हें खाद, बीज और पानी की आवश्यकता पूरी करवाते हैं। ये कहाँ तक ये कार्य चल रहा है आपका? बिल्कुल यह सत्य है कि हमारी जिस प्रकार से पीढ़ी से जो हमारे पूर्वजों ने इस नींव को रखा है, तो मैं उन सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस कार्य को कर रहे हैं। और हम लोग भी इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए इस ओर ज़्यादा विशेष करके ध्यान दे रहे हैं कि अगर कोई हमारे परिवार का सदस्य अगर वो मृत हो जाता है तो हम उनकी याद में वृक्ष लगाते हैं। और वृक्ष लगा करके उसे बड़ा करने के लिए, चाहे वो फलदार हो या फिर वो छायादार हो, हम उन वृक्षों की देखरेख में नित्य अपना समय देते हैं। और अगर यह कार्य या यह इससे संबंधित चर्चाएं अगर जिस भी व्यक्ति तक नहीं पहुंची है तो मैं इस आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के माध्यम से भी निवेदन करता हूं कि अगर ऐसे विषय अगर आप लोगों के बीच में आते हैं तो निश्चित तौर पे आप इस कार्य को आगे बढ़ाएं और अपने परिवार के उस मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए, जिससे कि आप उस वृक्ष को देख सकें, आपके परिवार का वो मुखिया आपके नज़रों में हमेशा याद आता रहे, तो ये कार्य को करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। हम भी ये भी बता दें कि हमने आकाशवाणी के माध्यम से पिछले मर्तबा उकवा और बैहर क्षेत्रों से हमारे शरणागत जी हैं, यशवंत जी, ये भी काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं वृक्षारोपण के लिए। और आप भी लगभग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आकाशवाणी के माध्यम से हमारे जो किसान वाणी कार्यक्रम में जो लोग श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन तक ये जानकारी जाए कि वृक्षारोपण के लिए क्या क्या हम लोग अच्छा कर सकते हैं, कौन कौन से अच्छे बहाने ढूंढ सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो किसी कार्य को करने के लिए बहाने ढूंढते हैं या कोई ऐसा कुछ कारण ढूंढते हैं। तो ये एक अच्छा है कि जन्मदिन के आधार पे या फिर किसी परिवार की सदस्य की अगर मृत्यु हो जाए तो एक बहुत ही अच्छा ये हो जाएगा। अब ये बताइए कि साथ ही साथ वृक्षों का कितना अच्छा महत्व हो सकता है गर्मी के समय में, कि कितना अच्छा फल दे सकते हैं, छाया दे सकते हैं, तो ये कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं अभी के मौसम के हिसाब से वृक्ष? देखिए, प्रकृति ने तो हमें इस कोरोना काल में सिखाया है कि उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आपने देखा हो कि सरकार के द्वारा करोड़ों लाखों रुपए, अरबों रुपए प्रकृति को शुद्ध करने के लिए, नदियों को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए और स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए खर्चा किया जाता है। किंतु कहीं ना कहीं आपने कोरोना काल में यह देखा कि जब पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति से जूझ रहा था और अपने घर में बैठा था, बिना पैसों के भी पूरी प्रकृति साफ हुई, सारी नदियाँ का जल साफ सुथरा आपने पाया। और यहाँ तक कि हमने देखा कि जो वायु का जो एक प्रदूषण, जो वायु हम लोग जो ले रहे थे वो भी काफ़ी मात्रा में शुद्ध हुई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना काल में हमने ये सीखा कि प्रकृति, स्वच्छ जल के सिवा हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जितना हो सके तो हमें इसे स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए नित्य इससे जुड़े रहना है। और इनकी जितनी भी जो हम लोग प्रकृति से संबंधित, चाहे वायु हो, जल हो, इसका जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, तो इसे स्वच्छ, शुद्ध और आगे बढ़ाने के लिए, इनकी उन्नति करने के लिए हमें नित्य इससे जुड़ करके काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पहल है। और हम भी चाहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से लोग अधिक से अधिक जुड़े और बहुत अच्छा वृक्षारोपण किए। तो मनोज जी, आप आए इस कार्यक्रम में और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त आकाशवाणी टीम का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।